नमस्कार। कांग्रेस और भाजपा पार्टी ने दोनों ने 2024 से लेकर 2029 तक का अपना रोड मैप जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के माध्यम से, न्याय पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से। अब इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि कांग्रेस ने बेरोजगार, किसान, मजदूर के लिए, गरीब के लिए क्या योजना लेकर आई है, क्या रोड मैप लेकर आई है, क्या वादे लेकर आई है न्याय पत्र के माध्यम से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार, किसान, मजदूर के लिए संकल्प पत्र के माध्यम से क्या वादे लेकर आई है। दोनों का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि कितना फायदेमंद है। वोट देने जाने से पहले जरूर सोचना चाहिए किसान, मजदूर, गरीब को कि कौन सी पार्टी अपने लिए फायदेमंद है, कौन सा उम्मीदवार कितना फायदेमंद है, कौन पार्टी किसके लिए कितना लेकर आई है। कहीं जुमले तो नहीं हो, कहीं योजनाओं के चक्कर में फंसा तो नहीं दे, कहीं जुमले नहीं हो। इसलिए वोट देने से पहले दिमाग जरूर लगाना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे उम्मीदवार को, पढ़े लिखे वोटर को तो बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करके जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा वीडियो में दोनों का घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। बाकी आप घोषणा पत्र उनके तमाम जगह देखे होंगे, मुख्य बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के 10 बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद कांग्रेस के न्याय पत्र पर आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 70 साल से ऊपर के सभी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज। थोड़ा सा इस आयुष्मान योजना को आप कांग्रेस की चिरंजीवी योजना राजस्थान की थी उससे थोड़ी तुलना करना। 70 साल किया है, थोड़ा 60 साल पर आजकल बुजुर्ग हो जाता है वैसे, लेकिन 70 साल का उन्होंने रखा है। गरीब के दूसरा इन्होंने रखा है कि गरीब के मुफ्त राशन योजना 2029 तक। वैसे बताऊं तो कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को राशन देने का काम बहुत पहले से कांग्रेस ने शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि उसी को नया चोला ओढ़ाकर, पहनाकर के, नया रूप देकर के, उसी के मोती मणियां लगा करके नई योजना लेकर आए, मुफ्त राशन योजना। 2 रुपए 1 रुपए किलो कांग्रेस दे ही रही थी, अब इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना नाम लिया जा रहा है। हर पार्टी करती है, कोई भी पार्टी अपने शासन आता है तो पहले पार्टियों के नाम बदल करके अपने नाम रखना, अपने कार्यकाल, अपने पार्टी के शासन के महत्व को, योजना को बताना चाहती है। तो ये जो मुफ्त राशन योजना है कहीं ना कहीं उसी से संबंधित, उसी को जोड़ा गया दिखाने के लिए। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर की बात होती है तो सीए कानून की बात होती है, नागरिकता कानून की। तो दूसरी तरफ यूसीसी कोड जो कानून की बात होती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर थोड़ी चर्चा करूंगा कि कितना फायदेमंद है। पेपर लीक नियंत्रण कानून लागू की बात होती है तो फसलों पर एमएसपी वर्दी की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि इसकी जो समय सीमा है आगे के लिए 5 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। ये मुख्य बिंदु है, बाकी और भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फसलों के एमएसपी वर्दी पर। अब ये 10 बिंदुओं में से अब बीजेपी के पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस पर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फसलों की एमएसपी वर्दी को लेकर इस एमएसपी को गारंटी कानून क्यों नहीं बना देते। किसान पिछले काफी दिनों से मांग भी कर रहे हैं, दिल्ली का भी पीछे ही थोड़े दिन, कुछ महीनों पहले धरना भी दिया था, आंदोलन भी किया था, काफी विरोध हुआ था। इसको गारंटी कानून क्यों नहीं दे देते। एमएसपी वर्दी की बात कर रहे हैं, कितने किसानों को एमएसपी की वर्दी मिलती है, चूरू के किसान कितने एमएसपी पर बेचते हैं, वर्दी तो कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर मिल रहा है लाभ। दूसरा आता है किसान सम्मान निधि। 2019 से ये योजना लागू हुई थी जिसमें सालाना के 6,000 रुपए, 2,000 रुपए एक किस्त में। आज 2023 चला गया, 2024 चल रहा है, क्या महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी किसानों के लिए? वही 6,000 रुपए सालाना के मिल रहे, ये राशि बढ़ाई क्यों नहीं जा रही? 6,000 के अंदर आता क्या है? क्या 2019 में जो महंगाई थी, जो खाद बीज सारे जो भाव थे, आज वही है तेल के भाव? ये थोड़ी बढ़ाई जानी थी। इसको लेकर किसानों के बीच में थोड़ा रोष है कि ये राशि इतनी क्यों रखी गई, क्या हमारे लिए कुछ बढ़ाया क्यों नहीं, इसी योजना की लिमिट बढ़ाई जा रही है। इसको बंद कर देते तो पता भी लग जाता कि चुनाव के अंदर कितना और बड़ा विरोध झेलना पड़ जाता, बीजेपी बहुत पीछे आ जाती। अब पेपर लीक नियंत्रण कानून की लागू के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने संसद से पेपर लीक नियंत्रण कानून पास कर दिया था, उसके बावजूद यूपी के अंदर पेपर लीक हो गया। क्या कार्रवाई हुई पता नहीं, गिरफ्तार हुए, एफआईआर हुई, पेपर रद्द हो गया, लेकिन हुआ क्या पता नहीं।
राजस्थान के अंदर देख रहे हैं कि इस प्रकार से सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जमानत लेकर निकल जाते हैं। क्या होता है? पेपर लीक नियंत्रण कानून अच्छा कानून है, बट नीति और नीयत भी साफ होनी चाहिए। जिस प्रकार से सीबीआई ने ऑनलाइन पेपर लीक के अंदर जांच कर रही थी, उन जांचों का क्या हुआ पता नहीं, कहां क्या चल रहा है, बहुत बड़ा वो एक बार पीछे काफी मीडिया के अंदर आया था। लेकिन पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक पर आपने नियंत्रण को लेकर कानून तो बना दिया। बेरोजगार युवा पूछ रहा है पेपर लीक होगा कब? जब भर्ती निकालोगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है कि समयबद्ध तरीके से हमें परीक्षाएं करवाएंगे, सरकारी नौकरी भर्तियां करवाएंगे, लेकिन कितनी करवाएंगे? रेलवे के अंदर ग्रुप सी के अंदर 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े, भर्तियां आ रही हैं 9,000 5,000 पदों पर। आखिर भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगार युवा पूछ रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि सरकारी नौकरियां कहां हैं? कहां गायब कर दी हमारी सरकारी नौकरियां? पदों की संख्या को लेकर बोल क्यों नहीं रहे कि 2024 का चुनाव चल रहा है, 5,000 और 9,000 रेलवे इतने ही 14, 14.5, 15,000 पदों पर भर्ती आ रही है, लाखों पद खाली पड़े हैं ग्रुप सी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, उनकी भर्तियां क्यों नहीं आ रही? जुमला एक साबित हो रहा है जिसमें आगे का कैलेंडर तो जारी कर दिया, चुनाव के समय भी भर्तियां नहीं निकाल पाए। युवा ये भी पूछ रहा है कि 2019 से लेकर 23 तक रेलवे ने कितनी भर्तियां निकाली 5 साल में? एसएससी आईबीपीएस में पदों की संख्या घट क्यों रही है बढ़ने की बजाय? वहां पर पदों की संख्या को लेकर, भर्तियों को लेकर क्यों नहीं बोला जा रहा? पेपर लीक होंगे कब? जब पेपर होंगे तब। पेपर होंगे ही नहीं तो लीक होंगे कहां से? ये भी युवा लिख रहा है सोशल मीडिया पर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करूं तो वैसे अच्छा है, बजट बचेगा, लेकिन एक मौका आता है आम जनता के लिए। जब चुनाव होते हैं तब ही नेता जनता की बात सुनते हैं और नेता जनता की बात सुनकर काम होते हैं। तभी जनता जाती है कि चुनाव आ गया, नेताजी काम कर सकते हैं चुनाव के चक्कर में। अन्यथा नेताजी को टाइम कहां मिलता है? कभी दिल्ली तो कभी जयपुर, कभी कहीं सभा में जा रहे हैं। नेताओं का कई बार वीडियो वायरल आया है जिस प्रकार से उनके तानाशाही रवैया रहता है। तभी तो कहते हैं कि यदि कभी विधानसभा चुनाव आता है तो कभी पंचायत का आता है, तो कभी जिला परिषद का आता है, कभी नगर पालिका का आता है, तो कभी कोई चुनाव आता है, लोकसभा का आता है, विधानसभा का आता है, तो नेता जनता के काम करते हैं चुनाव जीतने के लिए। यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, खर्चा तो बचेगा, लेकिन जनता के काम कैसे होंगे? कोई भी पार्टी क्यों ना हो, तानाशाही तो बन ही जाएगी। बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय ही जनता नेता को सुनाती है दो बात और उसको कहने का मौका मिलता है और वो कान पकड़ के अपने काम भी करवा लेती है। और नेताजी को करना भी पड़ता है, नेताजी को पता भी लग जाता है कि चुनाव आ गए, अब जल्दी जल्दी घोषणाएं करके जनता के काम करें, नहीं जनता के बीच जाएंगे कैसे? इसलिए थोड़ा सा ये मुद्दे पर अलग सा मेरा व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, कई लोग भी लिख रहे हैं। बाकी ये कानून को लेकर के है तो आपने देख लिया, किसानों के एमएसपी को गारंटी कानून को लेकर के, बेरोजगारों की मांगों को लेकर, सरकारी नौकरी को भर्ती को लेकर के, चिरंजीवी योजना और आयुष्मान योजना में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो दोनों का लागू करने का तरीका है, चिरंजीवी योजना राजस्थान की जनता आज भी कहती है कि अच्छी योजना थी, उसका जो लागू करने का तरीका, प्रभावशाली तरीका जो था वो बहुत था, प्राइवेट हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ गई थी, वहां पर बहुत इलाज मिला। आयुष्मान के लिमिटेड हॉस्पिटल हैं, कुछ ना कुछ चीजें वहां पर लिमिटेशन है कुछ न, लेकिन हो सकता है कि आगे सरकारें उसका सरलीकरण कर दें। लेकिन सवाल आता है कि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में कौन से वादे हैं जो भाजपा के हैं? कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र के माध्यम से सबसे बड़ी घोषणा की है कि केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पदों पर भर्ती करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पर मौन है कि कितने पद खाली हैं, हम कितने पदों पर भर्ती करेंगे, हम समयबद्ध तरीके से करेंगे। वो 5 साल का उठा करके आंकड़ा देखिए और वैसे देखें तो 2014 से लेकर के 23 तक देखें किस प्रकार से भर्तियों की संख्या कम हुई है। आप स्वयं तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे युवा तो देख ही सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो इतना तो देख ही सकते हैं कि कितनी भर्तियां क्या आई है, रेलवे में कितनी आई है। 2019 से लेकर सभी सुनते हैं, पहले कितनी आती थी पद। मैंने आरटीआई में आया हुआ डेटा बताया है, मेरे यूट्यूब पर जाकर देख लेना कि किस प्रकार से पदों की संख्या कम हुई। लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जॉब कैलेंडर जारी कर देंगे,
कि कौन सी भर्ती परीक्षा कब जारी होगी, कब नहीं होगी, कब परीक्षा होगी। इसको लेकर के, रेलवे को लेकर के कैलेंडर हर ईयर का भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी किया, बट पदों की संख्या बहुत कम है, उसका भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि 2019 से लेकर 23 तक नहीं निकाला, कहीं चुनावी जुमला तो ना हो। लेकिन जॉब कैलेंडर के साथ साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकारी परीक्षाओं के जो फॉर्म भरने वाली फीस फ्री रहेगी। जिस प्रकार से 100, 200, 500 रुपए लिए जाते हैं वो नहीं लिए जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब 2018 में कांग्रेस राजस्थान में जीत कर आई थी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद उन्होंने वादे में लिखा था फॉर्म फ्री का। उन्होंने परीक्षा फॉर्म फीस है आज भी फ्री है राजस्थान के अंदर। लेकिन परीक्षा फॉर्म फ्री के साथ साथ सबसे बड़ी बात आती है अग्निपथ योजना। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किसी भी मंच पर अपनी सभा के अंदर, चाहे कोई भी कितना बड़ा कद्दावर नेता, अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान में कहीं पर भी गिना नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं गिना रहे। कि देख रहे हैं कि युवा कहीं ना कहीं रोष में ना आ जाए, जो लागू कर दी उसको ठंडे बस्ते। जब उस समय पूरी बीजेपी पार्टी ने अपने पूरे नेताओं को मैदान में लगा दिया था कि ये योजना कितने फायदेमंद है देश के लिए, तो अब चुनावी सभाओं में भी इसका चर्चा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि हम इस अग्निपथ योजना को बंद कर देंगे। जैसे पहले भर्तियां होती थी, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, आर्मी की, उसी प्रकार से भर्तियां होंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतिम समय पर जो चयनित था, मात्र ज्वाइनिंग बाकी थी, उन भर्तियों के जो पीड़ित छात्रों को भी नौकरी देंगे। ग्रेजुएट और डिप्लोमा जो योग्य छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी कांग्रेस अपना वादा लेकर आई है। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ता पिछले काफी सालों से मिल रहा था, अभी पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही है। महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति माह की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है, तो सस्ता गैस सिलेंडर की बात भी कर रही है। कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की भी बात कर रही है, जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है, और इसी के साथ ओबीसी, एससी, एसटी का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की भी बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का सीधे तौर पर तो विरोध नहीं कर रही, लेकिन तमाम मंच के माध्यम से विरोध कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से। और इस आरक्षण को लेकर भी, जातिगत आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर भी सीधा तो वार नहीं कर पा रहे, लेकिन जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पिछले काफी सालों से हमलावर है जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई तो बीजेपी काफी उसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद वो सफल भी हुई, आज वहीं पर सरकार बनी हुई है। हो सकता है कभी नेता मंच के माध्यम से सीधा विरोध करते हैं, कभी इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर देते हैं। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देने की बात कही अपने घोषणा पत्र में, तो गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही है। तो कांग्रेस ने स्वास्थ्य के अंदर चिरंजीवी योजना को लागू करने की बात कही है कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना थी, वैसे चिरंजीवी योजना केंद्र सरकार के स्तर पर लागू की जाएगी। चिरंजीवी योजना की बात की जाए तो राजस्थान की काफी अच्छी थी, उसका इम्प्लीमेशन काफी अच्छा था, प्रभावशाली रूप से लगा हुआ था। इसको राजस्थान की जनता ने काफी बार फीडबैक दिया। भले ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने मंच के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनकी विचारधारा के माध्यम से राजनीति के वोट और बैंक और चुनाव के समय बयान दिया होगा, लेकिन राजस्थान की जनता आज भी उस योजना को सही मानती है। अब आपका काम बचा है कि दोनों के मुख्य बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर दी है। अब आपको विश्लेषण करना है कि कौन सी पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार के लिए कितना बात कर रही है, कौन सी फायदेमंद है। एक बार चुनाव में वोट देने जाने से पहले इन मुद्दों पर जरूर विचार करना, क्योंकि बाकी तो राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव के लिए तमाम मंच के माध्यम से भाषण देती है, लेकिन ये जो लागू किए गए पेपर लीक नियंत्रण को लेकर के काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि राजस्थान में पेपर लीक खूब हुए, तो कांग्रेस कहीं पेपर लीक तो नहीं कर दे। कांग्रेस सरकार ही थी जो राजस्थान में पेपर लीक पर सबसे पहले कानून बनाने वाली थी। पेपर लीक राजस्थान की बात नहीं। उसके बाद आपने अभी थोड़े ही दिन पहले देखा होगा बिहार के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक हुए, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुए, गुजरात के अंदर लीक हुए, बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक का गिरोह सक्रिय है, पेपर लीक होते आए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर के कौन कितनी कार्रवाई करती है। पेपर रद्द कर देते हैं, यूपी के अंदर रद्द कर दिया, कितना बुलडोजर चला, कितना उसमें कितने लोग गिरोह, कितना क्या आया, बस रद्द हो गया, जांच चल रही है। यही प्रोसेस तमाम जगह यही होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है, तो केंद्र सरकार की आप पीछे का
2 साल पहले का अखबार उठा करके देखेंगे, आपने देखा होगा तो किस प्रकार से नीट, आईआईटी, जेई जैसे परीक्षाओं में सीबीआई जांच चल रही है, किस प्रकार से सिस्टम को, सर्वर को हैक करके गिरोह पेपर करवाता था, वो बहुत सामने आया था। तो ये कोई वो नहीं होता है, गिरोह सक्रिय होता है। बाकी आप देने जाने से पहले विश्लेषण जरूर करें। यह आपका होमवर्क है कि कौन सी पार्टी आपके लिए कितने फायदेमंद है, कितना काम करवा सकती है। बेरोजगारों के लिए कौन सी पार्टी कितने फायदेमंद है, कौन सरकारी नौकरी देने वाला है, कौन नहीं देने वाला। यदि सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मंच के माध्यम से सरकारी नौकरियों को लेकर कोई बयान नहीं देती है। कितने पदों पर हमने भर्ती कर दी, कितने पदों पर हम भर्ती निकालेंगे, तमाम एजेंडे बताए जाते हैं, लेकिन इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।